Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आरएसएस के लोग मुझे मदद देते थे। मैं कैसे कहूँ कि लोग करप्शन फाल की उपाधि दे रहे हैं भैया, इससे बढ़िया और क्या प्रशंसा पत्र होगा। ये जुमलेबाजी टीवी के माध्यम से क्या क्या कहने लगते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा था मेट्रो किसने चलाई थी। फरीदाबाद में लोकसभा मतदान 25 मई को होने वाला है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह। उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, मोदी जी ने जो बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्र में मंत्री हैं उन्हें प्रशंसा पत्र भेजा है कि आपने बेहद बढ़िया काम किया है, क्या कहेंगे? इसका जवाब तो जनता दे रही है। बेहतर काम तो किया है कि लोग करप्शन फाल की उपाधि दे रहे हैं भैया, इससे बढ़िया और क्या प्रशंसा पत्र होगा। मोदी जी से फिर ये भी पूछो कि तुम इसको प्रशंसा पत्र दे रहे हो, पहले तुम बहस कर लो देश के उसमें कि तुमने जितनी गारंटियाँ दी हैं, जितने वायदे किए हैं, उनमें से एक भी पूरा कर दिया हो तो आप बहस करिए, तो किसी को प्रशंसा पत्र देने के अधिकारी हो। जब वही ना कर सके किसकी प्रशंसा है। ये तो ये भी एक जुमला है। ये जो आप कह रहे हो, मुझे लगता है ये जुमला तो नहीं कह दिया। क्या भारी पड़ने वाला है? मोदी का नाम और विकास की बात करती है बीजेपी, क्या बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है वो मुद्दे भारी पड़ेंगे? देखिए सुनिए, विकास कुछ भी नहीं, मुद्दे होने चाहिए करप्शन का, बेरोजगारी का, महंगाई का, डेवलपमेंट का। हाँ, मुझे फरीदाबाद में ये बता दीजिए कि जितने काम मेन प्रोजेक्ट हैं उनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने पूरा किया हो, बता दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ। मेट्रो हमने लाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाई, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, तकनीकी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, BBA, MBA, IMT, ये कांग्रेस की रहना है। और अंदर की डेवलपमेंट, ग्रेटर फरीदाबाद, एलिवेटेड रोड, ये भी शुरू हमने कर दी थी। तो ये इन्होंने कौन सा किया भाई? आज तकरीबन 4,500 साढ़े 5,000 मेगावाट के पावर हाउस हमने ही 10 साल में पिछले बढ़ाए। आज एक भी कोई प्रोजेक्ट बना है फरीदाबाद में? कोई मोदी जी ने दिया है कोई प्रोजेक्ट ऐसा? काम बताइए यार। ये जुमलेबाजी टीवी के माध्यम से क्या क्या कहने लगते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा था मेट्रो किसने चलाई थी, हमने ही तो बनाई। आपसे पूछो, आपका सवाल जवाब। हम मोदी जी ने उद्घाटन क्या कही, हमने मेट्रो फरीदाबाद को यहाँ तक दे दी। अरे भले आदमी, दुनिया हंसे ही तो जुमलों से काम नहीं चलता। धरातल पे देखिए, जनता जाग रही है। जनता में मोदी के भी खिलाफ वातावरण है। थोड़े बहुत वक्त हो सकते हैं, लेकिन आज और उम्मीदवार जो इनका है उसके खिलाफ तो बहुत सख्त वातावरण है। बीजेपी प्रत्याशी कई जगह पर माफी मांग चुके हैं, लगता है जनता माफ करेगी? आपसे बात ही है, उससे पूछ लो। माफी मांगने का मतलब क्या हो गया? गलती कर रखी है, फिर मोदी जी कैसे प्रशंसा पत्र दे रहे हैं? जब उम्मीदवार माफी मांगते बोल रहा है कि मैं मेरी गलती न माफ कर दो, फिर प्रशंसा पत्र कैसा? वो जुमला है। अच्छा, आरएसएस कई जगहों पर आरएसएस कह चुकी है हम प्रचार नहीं करेंगे बीजेपी का, आपका क्या? देखिए मैं सुन लो, मैं बात तो आरएसएस की छेड़ दी। मैं आरएसएस के विषय में कभी कुछ नहीं कहता। आरएसएस को सैद्धांतिक तौर पर कई बारों में अच्छा भी मानता हूँ। गलत सही व्यक्ति हो सकते हैं, सब में होते हैं। मैं कांग्रेस से लड़ता रहा हूँ 4 बार, 5 बार विधायक रहा हूँ शहर में, लेकिन भाई 30-40% आरएसएस के लोग मुझे मदद देते थे। मैं कैसे कहूँ क्यों देते थे? ये कहते थे महेंद्र प्रताप, तेरे हम मेरिट के आधार पर तुझे दे रहे हैं, हमें ऐसा चाहिए पर तू है कांग्रेस में, यानी सारे दे देते। तो भैया आरएसएस इसीलिए नहीं कर रही होगी, आरएसएस के जो सिद्धांत हैं ये उनको चल रहे होंगे, वो अपेक्षा पूरी नहीं होंगी।
बाकी तो उनसे ही पूछो। मैं अच्छा, आखिरी सवाल, अगले 5 साल के लिए आपका विजन क्या है अगर आप जीतते हैं तो? ये ना पूछो। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह, जो बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे थे। जो मोदी जी ने प्रशंसा पत्र कृष्णपाल गुर्जर को भेजा है, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा इसका जनता जवाब जरूर देगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।